आया सामाय्य सट्टे जाओ विस्तगम। एक पंक्ति में उत्तर आया है। भगवान महावीर के एक स्थविर भगवंत ने उत्तर दिया। भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा शिष्य कालस्य विषी अणगार पुत्र ने पूछा था, सामायिक का क्या अर्थ है और प्रयोजन है से लगा करके, और फिर प्रत्याख्यान, संयम, संवर, विवेक और व्युत्सर्ग, इन 6 के बारे में पूछा है। और 6 में भी आप इसका अर्थ जानते हैं क्या? आप इसका प्रयोजन या लक्ष्य किस कारण से कर रहे हैं ये जानते हैं क्या? ऐसे 6 और 6 12 प्रश्न पूछे हैं और उसमें सबसे पहले आया है सामायिक।
कि सामायिक का अर्थ क्या, सामायिक का प्रयोजन क्या। देखिए, सामायिक का अर्थ आत्मा। अब आपका सामायिक का वो जो आपने ले रखा है सामायिक का नियम, मैंने भी ले रखा है सामायिक का नियम। मेरी भी सामायिक का पचकाण, जो दीक्षा होती है वास्तव में वो सामायिक का ही पचकाण है। पता है उसमें क्या पचकाया जाता है? बताओ। मैं जीवन पर्यंत के लिए अब सावध्योग क्रिया का पूर्णतः 3 करण 3 योग से परित्याग करता हूं। आप कौन सी सामायिक लेते हैं? सावध्योग है उसमें? है? सावध्योग कौन सा होता है? केवल हिंसा? नहीं, हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चले तक के 18 प्रकार के पापों को सावध्योग क्रिया का है। वो सावध्योग क्रिया ऐसी क्रिया है कि जिससे पाप कर्म का बंध होता है। तो जिस समय प्राथमिक दीक्षा, छोटी दीक्षा, वास्तव में दीक्षा वही है, वो जो दीक्षा ली जाती है उस समय 18 प्रकार के पाप सावध्योग क्रिया का पूर्णतः परित्याग किया जाता है और उसको फिर 5 प्रकार के चारित्र आए हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात को समझ लें तो शेष सारे समझ में आ जाएं, क्योंकि लक्ष्य तो मेरा यथाख्यात है। आपका क्या है? यथाख्यात है जैसी आत्मा की ख्याति है। आत्मा की ख्याति कैसी है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत काल तक यह आत्मा की ख्याति है। तो यथाख्यात का अर्थ होता है वह चारित्र जिससे मेरा ऐसा त्रैकालिक स्वभाव प्रकट हो जाए। तो त्रैकालिक स्वभाव प्रकट हो जाए, उसको नाम दिया चारित्र। और अब आपकी सामायिक की तुलना करना, पहले तो आपके सामायिक की तुलना करना पड़ेगी। चाहे एक सामायिक कर रहे हों, चाहे 2 करते हों, चाहे 5 एक साथ, और ये आमिल का प्रायश्चित आया, वो आमिल उतारना है, तो एक साथ 5 सामायिक कर लो 4 घंटे लगा करके, तो एक आमिल हो जाता है। बनिया हो ना? एक पंथ 2 काज वाले, तो 48 मिनट में आपको क्या क्या करना है? सारे काम 48 मिनट करना है। तो जिस समय आपकी सामायिक इस प्रकार की है कि सामायिक भी कर लूँ, माला भी फेर लूँ, प्रवचन भी सुन लूँ, पूजनी की वो सारी दांडी को खोल करके और फिर वापस को लपेट भी दूँ, ये सारे काम आवश्यक है। ये सारे काम, तो सारे काम आवश्यक है। महाराज, कान से सुनना है, आँख से आपको देख रहा हूँ, हाथ से यदि वो पूजनी ठीक कर रहा हूँ, तो मुझे टोकते क्यों? हाथ से मेरी माला का जाप चल रहा है, आप क्यों टोकते हो? महाराज, हम तो बनिए हैं, हम तो 1 पंथ 2 काज 3 काज 4 काज 5 काज वाले हैं। एक साथ 2 कार्य 3 कार्य हो सकते हैं? क्या उनमें एकाग्रता रहेगी? नहीं। एकाग्रता, जिस कार्य को करते हैं उसमें इतनी एकाग्रता होनी चाहिए कि उस समय और कोई काम याद ना आए। उदाहरण देता हूं, अब जिसमें 3-3 4-4 कार्य एक साथ करने पड़ते थे, एक बार मैंने दोहरा पाठ्यक्रम में ले लिया था। एमकॉम अंतिम वर्ष की परीक्षा भी थी और एलएलबी प्रथम वर्ष का भी ले लिया और नौकरी भी करनी, घर गृहस्थी भी संभालनी। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जिस समय घर छोड़ा तो घर में आग लगा करके निकल जाता था, और जिस समय कार्यालय की मेज, कार्यालय नहीं, कार्यालय की मेज छोड़ करके आया तो मेज में आग लगा दी। आया समझ?
और फिर पढ़ने गया। इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि जिस समय जो कार्य कर रहे हैं बस उसी में तत्व चित्त हो जाएं। और कार्य को क्या कहा मैंने कि जिस समय घर छोड़ा उस समय घर में आग लगा दी, जिस समय कार्यालय छोड़ा कार्यालय की मेज में आग लगा दी, जिस समय महाविद्यालय गया महाविद्यालय छोड़ा तो महाविद्यालय में आग लगा दी। अब महाविद्यालय छोड़ा तो वापस महाविद्यालय की बात घर नहीं आएगी, घर छोड़ जाए तो घर की बात महाविद्यालय में याद नहीं आएगी। आपका क्या है? इसको कहते हैं एकाग्रता। कि जिस समय इस मस्तिष्क में कितनी खिड़कियां हो सकती है कि किस समय कौन सी खिड़की खोलना है, वह खिड़की खोलने के लिए तत्पर, वो तैयार है सारी खिड़कियां, परंतु उपयुक्त समय पर उपयुक्त खिड़की खोलो ना। जिस समय जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में दत्त चित्त होकर के करेंगे तो वह कार्य निपुणता से होगा, एकाग्रता से होगा, तो निश्चित है कि उसमें वह बात भी समझ में आएगी, कार्य भी दक्षतापूर्वक होगा। बात कहीं चल रही है, विचार कोई चल रहा है, काम कोई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तीनों काम एक साथ। मैंने ये शिक्षा कहाँ से ली तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता है, याद भी रहता है। छठी कक्षा, हाँ, हमारे अंग्रेजी प्रारंभ हुई थी छठी में, आज प्रारंभ होती है गर्भ में। अंग्रेजी कहाँ प्रारंभ होती है? गर्भ में। फिर बाद में कहाँ से प्रारंभ होती है? निकलने के बाद। जिस समय घर जाता हूँ गोची देना आपके, उस समय दादा दादी के पास वो बच्चे नियंत्रित रहते हैं 6-7 साल 8 साल तक। जैसे महाराज पहुँचे, दादी या दादा, महाराज साहब आए, जरा वंदन कर वंदन कर। अब वंदन कर समझता तो है नहीं वो। तब उसी समय बहू आती है, टच टच, वो टच समझता नहीं है। टच यानी क्या, किसको टच करूं? हेड हेड, फीट फीट, समझ में आ रहा है? क्या हाल है? अरे आपकी बहू का, आपके उस पोते का पोती का क्या हाल है? जिसको हिंदी नहीं आती है वो प्रवचन सुन सकता, समझ सकता है। जिसको हिंदी नहीं आती है वो शास्त्र समझ सकता है। जिसको हिंदी नहीं आती है, महावीर के रहस्य मर्म को जानने के लिए हमारे आगम अब हिंदी में अनुवादित हो गए हैं, तो हिंदी नहीं समझता तो आगम के रहस्य को पता लगा सकता है। यदि प्राकृत संस्कृत आगम सारे हमारे प्राकृत में लिखे गए हैं और जिस समय भाषा बदल गई तो फिर उन्हीं आगमों का वापस जो विवेचन हुआ तो उस समय भाषा संस्कृत आ गई। तो संस्कृत में जितने भी टीकाएँ लिखी गई हैं, जितने भी वृत्तियाँ लिखी गई है, भाष्य भी लिखे गए कई प्रकार से, वो सारे फिर संस्कृत में हुए। फिर भाषा बदल गई, हिंदी आ गई, तो हिंदी में फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय हिंदी अलग थी, खड़ी बोली, खड़ी बोली तो अलग थी। और उसके बाद खड़ी बोली बढ़ते बढ़ते फिर हिंदी आ गई शुद्ध, और शुद्ध में भी मेरे जैसा संस्कृत निष्ठ हिंदी आ गई। मेरी हिंदी कौन सी है? संस्कृत निष्ठ हिंदी। और साहब बहुत भाषा आपकी बहुत क्लिष्ट है, अब नहीं समझ में आती है। इतना बोलने की जगह एक शब्द बोला मैंने, क्लिष्ट है, दुरूह है। तो आप तो इस प्रकार के कठिन शब्द जानना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते। यदि भावों को गहराई से व्यक्त करना होंगे तो शब्द भी विशिष्ट होंगे, शब्द भी विशिष्ट होंगे। अनुत्तर योगी तीर्थंकर महावीर अभी 3 के पास घूमी। सबसे पहले मेरे पास आई, दूसरी बार पढ़ रहा था मैं, चारों पढ़ लिए मैंने। दूसरी हमारे रविंद्र जी पढ़ रहे हैं, तीसरी हमारे सुशील जी पढ़ रहे हैं। मैंने सुशील जी को पूछा कल, मैंने कहा पढ़ रहे हो? महाराज साहब उसमें तो इतने शब्द हैं कि 90% शब्द तो हमारे व्यवहार में है ही नहीं। मैंने कहा आगे जाकर पढ़ना कभी कि समोषण की रचना कैसे होती है, तो समोषण की रचना करने के लिए 10 पृष्ठ भरे हुए, 10 पृष्ठ कि समोषण की रचना कैसे होती है। और इतने शब्द नए नए, इतने शब्द नए आ रहे हैं कि सारे शब्द ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से मेरे लिए तो नए ही हैं। अब कहाँ से समझ में आए? अभ्यास नहीं है, उन शब्दों का आज समझ में नहीं आता है। ऐसी भाषा बहती हुई चलती है गजब की। परंतु आपको जिस समय
मैंने मान लो उसमें से कुछ पढ़ा हो, तो मैंने जिस समय यह कहा कि आपने राजनीतिक बातें कैसे की है, मैंने कहा कि उस ग्रंथ में आया है, तो फिर उस ग्रंथ में चाहे श्वेतांबर के आगमों ग्रंथों में से आया है, चाहे दिगंबर के आगमों ग्रंथों में से आया है, चाहे पुराणों में से आया है, चाहे जैन धर्म के मौलिक इतिहास से आया है, चाहे 63 शालाका पुरुषों से आया है, चाहे तीर्थंकर चरित्र से आया है, कितने इस प्रकार के ग्रंथ हैं जहाँ पर हमारे इन तीर्थंकरों का वर्णन आया हुआ। क्या मात्र हमारे 32 आगम ही हैं? और ये 32 आगम में तो एक एक आगम की 4-4, 5-5 प्रकार के विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, आचार्यों ने, उद्भट विद्वानों ने उसकी व्याख्या की है। अब यदि उनकी वृत्तियाँ लिखी गई है, टीकाएँ लिखी गई है, और बहुत सारे कथानक उन टीकाओं में आए, टीका उन कथानकों को क्या मालूम है? क्या मालूम? ये चंडकोशी का उपसर्ग कौन से आगम में 32 में से? कहीं नहीं है क्या? भगवान महावीर के ये पूर्व के 28 भाव तो तीर्थंकर का, कि पूर्व के भाव का वर्णन कौन से आगम में है? किसी आगम में नहीं। क्रमशः कहीं उल्लेख नहीं, उल्लेख आए हैं पर क्रमशः नहीं है। इसका अर्थ है कि अन्य कई इस प्रकार के ग्रंथ हैं कि जिसमें इस प्रकार की बातें आई हुई हैं, तो सारी बातें आगम में आए आवश्यक नहीं है। और फिर 32 क्यों, 45 भी हैं, फिर दिगंबर के भी हैं, फिर टीकाएँ भी हैं, फिर वृत्तियाँ भी हैं, फिर भाष्य भी हैं, फिर इनका शुद्ध हिंदी अनुवाद भी हुआ है। तो नई नई कहानियाँ फिर कहाँ से आ रही है? इसका अर्थ है कि जो कुछ आ रहा है, क्या तीर्थंकर जिस काल में हुए होते हैं वे तीर्थंकर, या साधु या साध्वी, या जो आचार्य जिस काल में हुए हैं वे आचार्य तत्कालीन सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक उस व्यवस्था से जुड़ेंगे नहीं? जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? उस समय की व्यवस्थाएं यदि धर्म में सहायक हो रही है, आत्मध्यान ज्ञान में सहायक हो रही है या बाधक हो रही है, वो समझेगा कि नहीं समझेगा? बाहर के परिवेश से आपको समझ में नहीं आ रहा कि बाहर के परिवेश से हमारे आत्म साधना पर भारी सुप्रभाव या दुष्प्रभाव होता है, परिवेश से प्रभावित होता है। और अब मान लो कि परिवेश बदलता बदलता इस प्रकार का हो गया है कि हमारे सारे नई पीढ़ी वाले लोग ये भ्रमित हो गए हैं, तो अब मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? महाराज आप तो आगम की बात करो ना। ये हमारे बच्चे ये इस प्रकार के भोगवादी हो गए हैं, यथार्थवादी हो गए हैं, ये मात्र चार्वाकवादी हो गए हैं, ये नास्तिक हो गए। अब मैं अंतिम शब्द बोला, नास्तिक हो गए। सही है कि नहीं? नास्तिक का अर्थ क्या हुआ? ना अस्ति, आत्मा के अस्तित्व से सिलवा करके और सिद्धात्म स्वरूप का प्रकट करना। तो आत्मा और सिद्धात्मा इसको वे मानते ही नहीं है, स्वर्ग और नरक को मानते ही नहीं है। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, किसने देखा मोक्ष, किसने देखा आत्मा? कहाँ है आत्मा? आत्मा हो तो दिखाई तो दे, जानने में तो आए, अनुभव तो आए, अनुभव आए। अब ये कैसे होगा? राजा परदेशी से होगा कि नहीं होगा? अब राजा परदेशी जैसे हो गए हैं, अब वो राजा है। और फिर राजा कैसा है कि जिसके हाथ मात्र निरंतर इतना हत्यारा था, इस प्रकार का पापी था कि हाथ खून से रंगे, रक्त रंजित हाथ ये कहा जाता है। और वो उस समय के उद्भट आचार्य भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा शिष्य नहीं, उस समय 5वें आचार्य थे, और वे ऐसे राजा को बोध देने गए। अब बताओ राजा साधु जुड़े कि नहीं जुड़े? और यदि राजा प्रभावित हो जाए तो प्रजा का क्या होगा? जिस समय महामंत्री ने उनको समझाया कि हमारे राज्य में चलो, तो उनका तुम्हारे राज्य में तो ऐसी ऐसी दुर्व्यवस्था है, मैं क्या करूँगा वहाँ करके? यदि आप आएंगे, यदि हमारे राजा को हम कैसे भी लेकर आएंगे, तो राजा आएगी तो प्रजा भी आएगी कि नहीं आएगी? और राजा जिस धर्म को मानता है, क्या प्रजा उस धर्म को मानेगी नहीं मानेगी? तो फिर हमारे आचार्य ने, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, यहाँ तक कि तीर्थंकर ने सबसे पहले राजाओं को पकड़ा। अच्छा बताओ,
यदि 12 चक्रवर्ती हुए हैं, एक चक्रवर्ती को बोध देने के लिए तो उनके पूर्व के साथी भाई आए हैं, तो चक्रवर्ती को बोध दिया कि नहीं दिया? चक्रवर्ती तो राजा है ना, शिखंड का राजा है, तो राजा को बोध देने के लायक नहीं आए? आए। फिर शेष 10 चक्रवर्तियों का वर्णन कहाँ है? वो भी उत्तराधीन सूत्र के अध्ययन में है, परंतु उनको बोध देने कोई गया कि नहीं गया? मेरा मत की उनको दीक्षा आ गई, बोध तो दिया हुआ। तो चक्रवर्तियों को भी बोध देने के लिए कौन जा रहा है? कि तीर्थंकर जा रहे हैं। होने वाले अगली उत्सर्पिणी में जो प्रथम तीर्थंकर होने वाले और अभी महापापी महाहत्यारा उस महाराजा सैनिक को स्वयं बोध देने के लिए कहां जा रहे हैं? महावीर उन्हीं के राजधानी में जा रहे हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे? तीर्थंकर और बोध देने के लिए राजा को वहां जा रहे हो। फिर राजाओं साहब को क्या करना है? राजनीति साहब को क्या करना है? उनकी राजनीति कैसी है? उनकी राजनीति कैसी है कि चक्रवर्ती तो 12 हो गए, पर उनका लक्ष्य क्या था? मैं चक्रवर्ती तो नहीं हो सकता, पर सम्राट तो हो सकता हूं। और कितना राज्य का उन्होंने विस्तार किया वर्णन मिलता है, और कैसा उनका उस समय का चारित्र है। आखेट जो जितने कुव्यसन हो सकते सारे गिन लेना, कि शिकार करने के इतने शौकीन। और मात्र जो वर्णन मिलता है कि जिस समय एक गर्भवती हिरणी आखेट में, जिस समय उन्होंने देखा क्या सुंदर है, और जैसे उन्होंने यहाँ तक आ जाता है कि वन में प्रवेश करता है शिकारी, सारे पशु पक्षी भयभीत होते हैं, भागने लगते हैं। जब वो दौड़ने लगती है, दौड़ते दौड़ते अब वो घोड़े पर बैठे हैं, घुड़सवारी कितनी विशिष्ट रही होगी। अब घोड़ा दौड़ रहा है, लगाम एक हाथ में है, और उसके बाद में तीर कमान भी हाथ में है, और तीर ऐसा चलाया कि उसके पेट को चीरते हुए सामने एक पेड़ है, वहाँ जाकर के उस पेड़ पर चुभ जाता है। और उस समय वो हिरनी गिर पड़ती है, तड़प रही है, और तड़पते तड़पते उसका बच्चा बाहर आ गया है, और दोनों तड़पते तड़पते मर रहे हैं। उस समय शिकारी, आहा, आज शिकार करने का बड़ा मजा आया। भयंकर तंपा पंचेंद्री जीव सन्नी, और उसकी हत्या हुई है। और हत्या करते हुए फिर क्या हो रहा है? प्रसन्न हो रहे, प्रसन्न हो रहे। इसको हमारे यहाँ कौन सा कर्म का? निकाचित हो जाता है। पाप करते हुए भी प्रसन्न हो रहा है, और उसका कभी पश्चाताप नहीं। पश्चाताप क्यों? वो तो पाप मानते नहीं, ये राजा का धर्म है। और इस प्रकार से आसपास के कितने छोटे मोटे राज्यों पर, गणराज्यों पर आक्रमण करना, उसको अपने अधीन करना, वहाँ के कुमारियों को अपने रनिवास में लाकर के उसके साथ भोग भोगना, जाने कहाँ की इस प्रकार की कुमारियाँ। इसका अर्थ है, ये थोड़ा सा चित्र मैंने बताया कि इस प्रकार का राजा, चाहे वह परदेशी राजा हो, न चाहे राजा महाराजा सैनिक सम्राट सैनिक हो, साक्षात तीर्थंकर महावीर बोध देने जा रहे हैं। उनके वहाँ जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, या मान लो उनको वहाँ उनके कानन वन में जा रहे हैं, बदन वन में जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर जिस समय पहली बार उधर गए वैशाली में, तो वैशाली के जितने भी इस प्रकार से भोगी राजकुमार राजकुमारियाँ, प्रजा में से भी एक पूरा इस प्रकार का वन था, जहाँ पर वो काम वासना का सेवन खुले रूप में करते थे, खुले रूप में। और कोई उसमें नहीं जाता था, कुमार कुमारियाँ ही, नवविवाहित नवविवाहिताएँ हैं, इस प्रकार की जाति। और तीर्थंकर क्या कर रहे हैं? उसी काम वन में जाकर के समर्षण लगता है। अब बताओ क्या स्थिति आई, क्या कारण क्या है इसका? कि उनको उसी पर प्रहार करना था। किस पर प्रहार करना था? कि काम वासना पर विजय प्राप्त करना सबसे अनिवार्य है। तुम आत्मा की शुद्धि करना चाहते हो तो भयंकरतम पाप किसमें है? कि इस प्रकार के मैथुन सेवन में। मैथुन सेवन में भी फिर वापस आम्रपाली का जो वर्णन आ रहा है वहाँ पर, जो पूरे गण क्षेत्र में
सर्वांग सुंदर है, वो सर्वांग सुंदर जो है उसको पूरे गणराज्य की गणिका घोषित किया जाता है। गणिका का अर्थ होता है कि कोई भी मात्र उसको स्वर्ण मुद्राएं देकर के खरीद सकता है। कितने देर के लिए खरीदेगा? वो जैसा सौदा करे, जितने स्वर्ण मुद्राएं दें। और बताओ, तीर्थंकर महावीर के काल में किस किस प्रकार का पापाचार चल रहा था? क्या उन्होंने उसका पाप का निवारण नहीं किया? क्या उनको बोध नहीं दिया? दिया। तो जिस प्रकार की समझ उस समय की राजनीतिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, दाम्पत्य स्थिति है, उस अनुसार प्रवचन होते हैं, तो प्रभावित तो होगा प्रवचन। अब मान लो वर्तमान में आपकी नई पीढ़ी बिल्कुल नहीं आ रही है, तो मेरा प्रवचन उससे प्रभावित नहीं होगा? होगा कि भाई किसको सुनाऊं? जिनको सुनने की क्षमता है, समझने की क्षमता है। अब मैं ये एकाध बहुओं को छोड़ देता हूँ यहाँ, कि जो आज पढ़ी लिखी भी हैं, बौद्धिक शक्ति भी अच्छी हैं, और अभी उनकी सारी इंद्रियां शरीर इस प्रकार का सक्षम है कि सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और चर्या में यदि तीर्थंकर महावीर की वाणी को वे चरितार्थ करना चाहे तो चरितार्थ करने की शारीरिक शक्ति बाह्य अपेक्षा से वो भी है। वे तो घर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं कि 5 इंद्रियों के भोगों के रंगरेलियों में पड़े हुए हैं। फिर भेजे किसको कि बूढ़े बूढ़ी कोई काम के नहीं हमको परेशान कर रहे हो, जाओ महाराज आए हैं, या तमाशा चल रहा है, जाओ वहाँ। तो क्या किया? भगाया सारे बूढ़े बूढ़ियों को। वो तो भगा के नहीं भगाया। अब कौन आ रहे हैं मेरे सामने? मेरे सामने अब ऐसे आ रहे हैं, या तो बहरे आ रहे हैं, अंधे भी आ रहे हैं, लंगड़े लुल्ले भी आ रहे हैं। अब बताओ क्या करूं? बौद्धिक क्षमता कि महाराज बूढ़े हो गए हैं, अब मान लो हमारी तो श्रवण शक्ति नहीं रही है, श्रवण शक्ति नहीं रही, तो बोला किसको समझाऊं, किसको बोलूं? जिसकी समझने की शक्ति नहीं है। समझने की शक्ति थोड़ी बहुत हो तो स्मरण रखने की शक्ति नहीं है। वक्ता के लिए, श्रोता के लिए कहा जाता है, जो सुनता है वह ग्राह्य शक्ति होने से वो ग्रहण करता है, ग्रहण करके वापस उसको स्मरण में रखता है, और स्मरण में रख करके यदि वापस अभिव्यक्त करना हो तो उसको अभिव्यक्त भी कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति, परीक्षा करो अपने आप की, कि यदि आप यहाँ पर सुन करके गए हैं तो जो सुना है वापस घर जा करके परिजनों में से किसी को सुनाओ। और तो सुनते नहीं है, मैंने कहा सुनते नहीं है तो घर को सुनाओ, आपके बर्तन बासन कराओ, उस घर की सारी चीज़ें उनको सुनाओ। कोई नहीं सुने तो आप फिर भी इसलिए सुनाओ कि आपने जो सुना है वो आपको वापस सुनाओगे तो पक्का हो जाएगा। अर्थ क्या निकल रहा है? इसका अर्थ है कि तत्कालीन पारिवारिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, राजनीतिक स्थिति से वक्तव्य, चाहे तीर्थंकर होने, चाहे कोई आचार्य होने, कोई मैं जैसा हूँ, प्रभावित होगा ही होगा। और ना हो तो किस काम का? ना हो तो किस काम का? यदि तत्कालीन समस्याओं का निवारण, जिस समय ये लड़कियां खरीदी बेची जाती थी, जिस समय, ऐसा भी मैं वो भी पढ़ा कि जिस समय राजनीतिक आंदोलन, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय जवाहराचार्य जैसे, दिवाकर चौथमजी महाराज साहब जैसे, उन्होंने भी आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने तक के लिए कहा है। किसको कहा? जैन अनुयायियों को। क्यों? यदि गुलामी में रहोगे तो तुम्हारे आत्मसाधना कैसे होगी? आज गुलामी कहो कि आतंक कहो, अब जिन जिन का आतंक यहाँ फैल रहा है, यदि उन आतंकियों के लिए मैं कुछ बोलूँ, लिखूँ, महाराज जी आपने प्रवचन में आतंकियों की बात क्यों की? अरे उन आतंकों से, आतंकवादियों से हिंदू धर्म और हिंदुत्व भी खतरे में है। तो ये जैन तो मुश्किल से 40 लाख हैं, हिंदू तो पता नहीं अभी भी 111 पता नहीं कितने करोड़ हैं, परंतु इनके आतंक से, इनके बहुमत से धीरे धीरे 25 से 50 साल बाद इस प्रकार का हो जाएगा कि सारे के सारे यही हो जाएंगे, अधिकांश यही हो जाएंगे, बहुमत इनका हो जाएगा। उसमें बताओ आपका हिंदू धर्म भी खतरे में होगा तो जैन धर्म का क्या हाल होगा? तो आप समता कैसे रखोगे? और मैं कह रहा हूँ समता कैसी होनी चाहिए?
समयाय दम्मो आर्य पवे देती कि आर्यों ने समता में धर्म कहा है 5-3-157 आचारण सूत्र का प्रथम संस्करण। समता ही धर्म है, समता ही धर्म। अब समता कौन सी, तो समता को समझना पड़ेगा विषमता के अनुसार। तो विषमता किसको कहेंगे? विषमता में राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 इंद्रियों की रति, अरति, सारे पाप, सारे पुण्य, ये विषम है। अब इन सारी विषमताओं से परे हों तो समत्व आता है, और समत्व की साधना ही सामायिक है। समत्व की साधना ही सामायिक है। अब ये तो फिर भी बाह्य अपेक्षा से है। क्यों? क्योंकि बात तो कह रहा है सामायिक का अर्थ होता है आत्मा। तो सामायिक का अर्थ आत्मा है, तो यदि आत्मा और सामायिक में कोई अंतर नहीं है तो आत्मा तो पूर्णतः शुद्ध है, बुद्ध है, निर्मल है, निर्विकारी है, सिद्ध समान शुद्ध है, त्रिकालिक स्वभाव, तो उसका पूर्णतः शुद्धता का ही है। वह अशुद्धि में, शुभ में या अशुभ में जा ही नहीं सकता है, जा ही नहीं सकता। उसका भी कोई स्वभाव है, तो स्वभाव ही सामायिक है, स्वभाव ही सामायिक। अब यहाँ आगमों में फिर उसका भिन्न भिन्न प्रकार से कहा। समभावो सामाय्यम तण कंचन सत्वमित विशोत्ति निर्विसंगम चित्तम उचि पवित्र पाहणम च, कि समभाव ही सामायिक है। उसको फिर दृष्टांत से कहा कि समभाव ही सामायिक कैसे है? तृण कंचन, तृण और कंचन को एक समान माने। तृण और कंचन, तृण किसको कहते हैं? तिनका। बताओ तिनके की कीमत कितनी है? खोजी कीमत नहीं। फिर भी मैं कहता हूं अभी भी तिनके की कीमत 8 रुपये किलो है। भूसा, कौन सा भूसा? वो जिस समय गेहूँ निकालते हैं बालियों से, वो भूसा जो बचता है वह भी ढोरों के लिए 8 रुपये किलो है। तो यहाँ तिनके की फिर भी कीमत है, परंतु यदि भूसा 8 रुपये किलो है तो 1 किलो स्वर्ण मुद्रा का 50,000। क्या आपकी दृष्टि में, आप भी सामायिक साधक हो ना, आप जो सामायिक कर रहे हो तो आपके सामायिक का फल आ रहा है क्या कि तिनका और सोना दोनों आपके लिए एक समान है? नहीं है। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए दोनों पुद्गल है। मेरे लिए दोनों पुद्गल है। क्या मैं पुद्गल में रचूंगा पचूंगा? क्या पुद्गल से आकर्षित होऊंगा? सामायिक साधक क्या पुद्गल में आकर्षित हो सकता है? सामायिक साधक पुद्गल जोड़ सकता है? यहां बैठकर तो सामायिक कर रहा है, यहां से उठते से लाखों करोड़ों अरबों खरबों क्या कमाने जा रहा है? पुद्गल कमाने जा रहा है ना। तो मुद्रा क्या है? वो आपको जो कागज दिखाई दे रहा है ना, मात्र कागज नहीं है। जिस समय ये रिजर्व बैंक इस प्रकार के कागज निकालता है ना, तो वहाँ एक तय कर रखा है कि इतने कागज निकालेगा तो इतना उसके पास स्वर्ण होना चाहिए। स्वर्ण का संचय करके रखेंगे। पूछो सबसे अधिक संचय स्वर्ण का किसके पास है? तो रिजर्व बैंक के पास। वो जितना संचय होगा उसके अनुसार उतनी कागज की मुद्रा निकालेगा। इसका अर्थ है कि पूर्व में जैसे हमारे अभी भी कहता है डॉलर में, अमेरिका आदि कुछ देशों में डॉलर से काम होता है, इंग्लैंड में पाउंड से काम होता है। वो डॉलर और पाउंड क्या होते थे? स्वर्ण मुद्रा होती। और हमारे की मुद्रा कैसी होती? 12 करोड़ सोनइये का धन था, 24 करोड़ पायली सोने का धन था आनंद शावक। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो हमारा धन का मूल्यांकन किस में होता था कि उसके पास स्वर्ण मुद्राएं कितनी है, सोने के सिक्के कितने हैं। और आपको शायद आश्चर्य हो तो हो, मैंने तो पूरा 1 तोले का चांदी का जॉर्ज पंचम का सिक्का स्वयं देखा था चलते हुए बाजार में। तो उस प्रकार से सोने का भी था पहले। कौन सा? सोने का भी। इसका अर्थ है कि सोने का सिक्का आपके लिए कितनी कीमत का है? कि 60,000 का। मेरे लिए
शून्य। शून्य। शून्य समझ में आ रहा है? समभावो सामान्यम तृण कंचन सत्वमित्व विशोत्ति। ये तृण और कंचन में वह समभाव रखे, तृण मिल जाए कंचन मिल जाए, दोनों उसके लिए पुद्गल हैं, वो सामायिक है। एक प्रश्न आया व्याख्या प्रकृति सूत्र में कि जिस समय सामायिक साधक से लगा करके पोषित करने वाला वो श्रवणोपासक, कि श्रवणोपासक जिस समय सामायिक यावत पोषोपवास उसमें प्रविष्ट होता है, उस समय भगवान से तीर्थ तो इंद्रभूति गौतम पूछते हैं, भगवान जिस समय वह सामायिक से लगाकर पोषित की साधना करता है, उस समय अपने भंडोपकरण वह बार छोड़ करके आता है। भंडोपकरण छोड़ करके आता है। जो जो उसने यदि बाजार खरीदने के लिए कोई धन लाया है या फिर इस प्रकार के अलंकार आदि पहन करके यहाँ आ गया है, तो क्या करेगा? वो सारे छोड़ करके आएगा। यहाँ तक कि 3000 से 5000 10,000 तक का इस प्रकार का सूट कपड़े पहन करके आ गया है, तो उनको भी छोड़ करके आएगा। फिर कौन सा वेश पहनेगा? सामायिक का वेश पहनेगा। सामायिक का वेश पहनेगा। मैंने देखा ब्रह्म कुमारियों के यहाँ, ब्रह्म कुमार के यहाँ जिस दिन सम्मेलन में वहीं शनिमत, चाहे वे स्त्रियाँ ब्रह्म कुमारी थी, गृहस्थ हो, वो जो वहाँ रहती है वो नहीं, गृहस्थ ब्रह्म कुमारी पति पत्नी, वो पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और मैंने देखा हजारों उसमें से पुरुष स्त्री पति पत्नी, और उन स्त्रियों ने भी पूर्णतः सफेद चक पोशाक पहन रखी। आप बहनों की है सामायिक के काल में? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? और पुराने साधु में कह रहा हूँ, अभी भी याद मुझे, पुराने साधु मैंने सुना हुआ, ये बहनें इस प्रकार से 8 दिन में परिश्रम में आ रही हैं, ये इतनी सज्जत करके क्यों आती है? महाराज, बाहर निकलने का अवसर ही तो 8 दिन आता है परिश्रम में, और फिर उस समय सारा संग एकत्रित होता है। तो अब मेरे अपने धन वैभव का यदि प्रदर्शन करना है तो कैसे करूं? तो 8 दिन ही तो होगा। तो फिर ये तय होता है कि परिश्रम के 8 दिन में प्रवचन सुनने जाना, उस समय कौन सी पोशाक पहनूंगी, कौन सी साड़ी पहनूंगी, फिर दोपहर में वापस सुनने जाऊंगी कल्पसूत्र, तो उस समय कौन सी पहनूंगी, फिर जिस समय शाम को प्रतिक्रमण करने जाऊंगी तब कैसा पहनूंगी। ऐसे भाइयों का भी कहना कि उस समय मेरे को अमुक सूट पहनना है, उस समय मेरे को अमुक प्रकार के कपड़े पहनना है, अमुक समय में जो उस सारे वस्त्रालंकार उतार करके सामायिक करते हो गए। अरे अलंकार उतार करके सामायिक करते हो? तो जैसे हम पूछा कि मान लो सारे उतार करके इस प्रकार के अपने सारे भंडोपकरण है जो जो उसने इस प्रकार के धारण कर रखे थे, उन सबको वो छोड़ करके आता है। और जिस समय सामायिक पार ली, पोषक पार लिया, फिर पूछा भगवान यदि वो छोड़ करके आया है तो जिस समय वापस सामायिक या पोषक पूरा हो गया है तो संभालने क्यों जाता है? क्यों संभालने जाता है? छोड़ दिया ना? नहीं छोड़े। कितने काल के लिए छोड़े? हाँ, मात्र प्रवचन सुनूं तब तक के छोड़े हैं। फिर क्या करोगे वापस? तो ये सामायिक है? ये सामायिक है? फिर एक बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा, बड़ा विचित्र प्रश्न पूछा कि भगवान यदि जो उस समय सामायिक कर रहा है श्रावक, वह यदि सामायिक काल में उसकी पत्नी है कि अपत्नी? किस काल में? सामायिक यावत पोषित के काल में, जिसने उस पति ने सामायिक कर रखी है या पोषित तक कर रखा है, सारे ज्ञान बीच में, तो उस समय उसकी पत्नी है कि अपत्नी है? तो उस समय तो अपत्नी है,
उसमें पत्नी कैसे? और मान लो जोड़ी है, और जोड़ी है तो पत्नी ने भी सामायिक कर रखी है, पति ने भी सामायिक कर रखी है, संबंध टूट गए। अरे पति पत्नी के संबंध टूट गए क्या? सामायिक काल में टूट गए क्या? बड़ा सामयिक काल में तो टूट गए, सामयिक काल में तो संबंध टूट गए। यदि संबंध टूट गए तो सामयिक पारने के बाद फिर वापस क्यों याद क्यों आती? पत्नी के कहाँ? पत्नी नहीं आई भी, जाना तो घर जाना, वो आई नहीं भी, सामयिक का काल पूरा नहीं हुआ दिखता इसका। वो पति नीचे परीक्षा कर रहा है, पत्नी प्रतीक्षा कर रही है। तो बताओ सामयिक काल में वो पति या पत्नी है कि नहीं? भगवान ने कहा कि उत्तर क्या, प्रश्न क्या पूछा कि सामयिक काल में यदि उसकी पत्नी के साथ कोई जार कर्म करे तो वह पत्नी है क्या पत्नी है? तो भगवान ने कहा उस समय भी वह पत्नी ही है, सामयिक काल में, पौषध काल में भी। फिर प्रश्न पूछा भगवान, यदि उसने सामयिक लेने के पहले ये इन सबको छोड़ दिया था, फिर वापस संबंध क्यों जोड़ता है? ठीक है, उसने उनका संबंध काटा नहीं। संबंध काटा, काटा होता तो वापस कैसे जोड़ोगे? काट दिया तो तो सामयिक का क्या अर्थ हुआ कि सामयिक अर्थ होता है जो जो राग द्वेष आदि के संबंध हैं वो सारे संबंध कट जाते हैं। समभावो सामय्यम तण कंचन सत्वमित्त विशुद्धि, कि शत्रु और मित्र में समान भाव। न मेरा कोई शत्रु है, न कोई मेरा मित्र है। और मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं, संघ में जिस समय विवाद होते हैं तो घर गृहस्थ में जैसे विवाद होते हैं उसी भी भयंकर संघ में विवाद होते हैं, चाहे पदों के पीछे कहो, चाहे कोई कारण होते हैं, कई प्रकार के कारण होते हैं। और संघ में जिस समय एक अमुक प्रकार की मान्यता का है, एक अमुक प्रकार के संघ को उसके प्रमुख को मानने वाला है, एक अमुक प्रकार के मानने वाला है, ये अलग अलग प्रकार के मत मतांतर हैं कि नहीं? और मत मतांतर में सुनने वाले सारे प्रकार के हैं। अब जैसे सुना, अब सामयिक के चल रही है उस समय, तो सामयिक उस समय कैसे विवाद करे? मैंने देखा है जैसे सामयिक का काल पूरा हुआ, प्रजन का काल पूरा हुआ, और इतना तीव्र संघर्ष वहीं स्थानक नहीं, उसी समय। बताओ सामयिक हुई? समभावो सामान्यम तण कंचन सत्यमित्र विशोत्ति, कि शत्रु और मित्र के लिए वो समभाव में आ जाता है। मेरा कोई शत्रु नहीं, शत्रु है तो मित्र है, और मित्र है तो शत्रु है। फिर आपके संवत्सर के दिन सारे आते हैं, पहले लिखे हुए जाते थे, अब फ़ोन पर आते हैं। फ़ोन पर जाते हैं, उसमें आजकल नकल हो गई, बड़ी विचित्र हो गई। संवत्सरी के बाद बोलते हैं फ़ोन पर मिच्छाम दुक्कड़म। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया? मिच्छाम दुक्कड़म का क्या अर्थ होता है? मिथ्या हो मेरा वह दुष्कृत्य, ये तो प्रतिक्रमण करते हो उस समय होता है। जिस समय आप किसी अन्य व्यक्ति से जो मैंने तुम्हारे विरुद्ध किया है उसे मिच्छाम दुक्कड़म बोलोगे कि क्षमा याचना करोगे। तो क्षमा मांगना और क्षमा देना, और वो नकल कहाँ से आई? मूर्ति पूजक समाज में ये मिच्छाम दुक्कड़म चला तो सानाकासन पकड़ने मूर्खन। हाँ, वस्तु तो यहाँ आया क्या है? समभावो सामाय्यम तण कंचन सत्यमिशोत्थि निर्विसंगम चित्तम। निर्विसंग, अभिसंग किसको कहते हैं? अभिसंग यानी राग या द्वेष है, रति या अरति, हर्ष या शोक है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के शुभ है या अशुभ है, ये सारे अभिसंग है। उन सारे अभिसंग में वह समान हो जाता है, समत्व को धारण कर लेता है। समभावो सामाय्यम तण कंचन सत्वमित्र विशोत्ति निर्विसंगम चित्तम उचित पवित्र पाणम च। और उचित प्रकार की प्रवृत्ति में ही कार्य करे, सम्यक प्रवृत्ति। और सम्यक प्रवृत्ति कौन सी होगी? कि जो पाप में ले जाती है वो भी असम्यक है, जो पुण्य में ले जाती है वो भी असम्यक है। तो सम्यक प्रवृत्ति किसको कहेंगे? न पुण्य और पाप, न शुभ न अशुभ, न राग न द्वेष, न क्रोध न मान, माया न लोभ, ये तो सारे पाप हैं। परंतु पाप में कि पाप दुर्गति में ले जाता तो पुण्य सुगति में ले जाता, तो न पुण्य न पाप।
जिसमें न पुण्य न पाप होगा, उसमें कहो सामायिक। क्यों? क्योंकि सामायिक का अर्थ क्या है कि सामायिक अर्थ है कि शुद्धात्म स्वरूप प्रकट हो जाए। तो शुद्धात्म स्वरूप प्रकट शुभ और शुभ दोनों से परे होने से होगा कि मात्र अशुभ से परे होने से हो जाएगा? मात्र अशुभ से नहीं, शुभ से भी परे होना पड़ेगा। ये शुद्धोपयोग की साधना, तो शुद्धोपयोग की साधना हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे तो इस प्रकार से आया है कि वो इस प्रकार के समझ की साधना करता है, संभाव की साधना करता है, तो पाप से पुण्य में आ गया, अशुभ से शुभ में आ गया। तो क्या शुभोपयोग से मुक्ति है? अब ये भी बड़ा विवाद का विषय हुआ कि शुद्धोपयोग दिगंबरी क्या है और हमारे यहाँ तो शुभोपयोग आया। हमारे आगमन में मात्र शुभोपयोग से मुक्ति है। अब ये मान्यता बड़ी विचित्र है। शुभोपयोग से मुक्ति कैसे हो? उपयोग शुभ में जा रहा है, शुभ से पुण्य, और नव तत्वों की व्याख्या में शुभ से पुण्य, अशुभ से पाप। जीव अजीव बंध, देखो उसमें क्या है। जीव इस अजीव पुद्गल परमाणु के स्कंद रूप शरीर या अन्य पुद्गल, जीव इस अजीव से बंधा क्यों? जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव, कि पुण्य किया है या पाप किया है तो उसके कारण से कर्म का आश्रव हुआ है, तो आश्रव पूर्वक बंध होता है। अब पुण्य पाप दोनों आए नहीं है, तो केवल पाप की प्रवृत्ति रोको ऐसा ही क्यों? पुण्य की प्रवृत्ति रोको ये भी आवश्यक है, क्योंकि वो भी गति में ले जाता है। तो फिर पुण्य और पाप दोनों से परे हो तो वो सामायिक मानी जाएगी। क्यों? फिर इस सूत्र में क्या आ रहा है? एक नौ व्याख्या प्रकृति में क्या आ रहा है? एक नौ व्याख्या प्रकृति में आ रहा है कि सामायिक किसको कहते हैं? कि जिससे आत्मा प्रकट हो जाए। तो आत्मा कैसे प्रकट होगी? कि आत्मा की शुद्धावस्था कैसे प्रकट होगी? कि न पुण्य और पाप, वर्णोच्चार क्रियम परिचत्ता वीराय भावेण जो झायद अपाणम परिसमाय हवे तस्ता। समण सूत्र में आई है गाथाएं। वर्णोच्चार क्रियम, वर्ण उच्चारण और क्रिया, वचन से बोलना, काय से प्रवृत्ति करना, वचन से बोलना, मन से मनन करना, वर्णोच्चार क्रियम परिचत्ता, कि वचन उच्चारण और क्रिया इन तीनों से जब परे होता है, वर्णोच्चार क्रियम परिचत्ता वीराय भावेण, तब वो वीतराग भाव में जाता है। तो वीतराग भाव में राग और द्वेष दोनों आ गए, वीतराग भाव में शुभ भाव और शुभ भाव दोनों आ गए। वर्णोच्चार क्रियम परिचत्ता वीराय भावेण जो झायद्यपाणम, अब वो क्या कर रहा है? आत्मा आत्मा का ध्यान कर रहा है। झायदि, जो झायद्यपाणम परिसमाय हवे तस्य, उसकी परम समाधि होती है। परम समाधि कौन सी? चरम समाधि कौन सी? कि जिस समय वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, उसमें कहा जाता है कि वह अरिहंत तत्व को प्रकट कर रहा है। तो अरिहंत तत्व का प्रकट करना प्रारंभ कहाँ से करोगे? कि वर्णोच्चार क्रियम परिचत्ता वीराय भावण जो झायद अपाणम परिसमय हो, जो समो सब भूदेशु थावरसु तसु सुबा तस समायम ठाई यदि केवली शासन है। कि केवली के शासन में जो समत्व की साधना कर लेता है, किससे कर लेता है? जो समो सब भूदेशु, कि सर्वलोक के सारे भूतों, सारे जीवों के प्रति समत्व का भाव आ जाए। तो यहाँ सारे जीवों में कौन से आ गए? एकंद्री से लगाकर सारे जीव आ गए। जो समो सब भूदेशु स्थावरसु तसे सुबह, कि स्थावर और त्रस, स्थावर में पांचों आ गए, पृथ्वी का एक, अपकाई, तेवकाई, वायुकाई, वनस्पतिकाई, और त्रस काल में वेंद्री, चेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, तेज को, मनुष्य को, सारे आ गए। इसका अर्थ है कि इन दोनों के प्रति वह समत्व में आ जाए। जो समो सबो भूदेशु स्थावरसु तसे सुबह तस्य सामायिक ठाई यदि केवली शासन, कि जो इन दोनों के प्रति समभाव कर लेता है, दोनों मेरे लिए समान हैं, मैं न त्रस जीवों की हिंसा आराधना करूंगा, न मैं स्थावर काय की जीवों की हिंसा आराधना करूंगा, तब कहा जाएगा कि वह सामायिक है। है, अभी है महाराज। यदि अभी आपने इस प्रकार की शुद्धि की है, अभी इस प्रकार की शुद्धि की है,
और शुद्धत्व स्वरूप को प्राप्त करने के लिए इतना पुरुषार्थ किया, शुद्ध स्वरूप प्रकट हुआ, उसका इतना आनंद का अनुभव आया, आत्मा का सुख का अनुभव आया है, फिर गंदगी में लौटने जाएगा? यदि सामयिक काल में उसने इस प्रकार का आनंद का अनुभव किया है तो उस आनंद को वापस निरंतर कायम रखेगा कि छोड़ेगा? आपके सामयिक में क्या हो रहा है? आपके समय में अभी उदाहरण दिया था कि जिस समय भंडोपकरण छोड़ के आता है उस समय सामायिक या पोषक को पार करके वापस संभालता है। इसका अर्थ है कि उन भंडोपकरणों से उसने संबंध तोड़ा नहीं। तो सामायिक काल में तोड़ा, यदि सामायिक काल में तोड़ दिया तो सामायिक पूरी होने के बाद वापस कैसे संबंध जोड़ रहा है? संबंध टूटा नहीं है। और टूटा नहीं है ना, सामायिक काल में टूटा क्या? तो उदाहरण क्या दिया कि सामायिक काल में भी वो उसकी पत्नी ही है। और पूछा कैसे कि सामायिक काल में उसकी पत्नी के साथ कोई जार कर्म करे तो उसकी वो पत्नी है कि अपत्नी है? उस समय भी वो पत्नी ही मानी जाएगी, अपत्नी नहीं। इसका अर्थ है कि सामायिक काल में वो पत्नी क्यों मानी जाएगी कि उसने सामायिक करने के लिए क्या उस समय उसके संबंध तोड़ दिए, और संबंध तोड़ दिए तो फिर वापस ममत्व का क्या भाव क्यों आया? इसका अर्थ है कि द्रव्यता तो उसने संबंध तोड़ दिए पर भावता ममत्व संबंध तो टूटा नहीं है। भाव से ममत्व संबंध तो टूटा नहीं। तो कर्म का बंध किससे होगा? भाव से बंध नहीं है, भाव से सबसे बड़ा बंध है। क्यों? क्योंकि भाव ही आपस वर्णोच्चार क्रियम में आया। एक फिर आया है करोड़ों करोड़ों भावों तक अज्ञानी जितने कर्मों का क्षय करता है, ज्ञानी त्रिगुप्त होकर के, त्रिगुप्त यानी मन गुप्त, वचन गुप्त, काय गुप्त, वह एक उच्छ्वास में वह क्षय कर देता है। कितनी देर में? अज्ञानी करोड़ों करोड़ों वर्षों का तप करके जितने कर्मों का अक्षय करता है, ज्ञानी कौन सा? कि जो मन से, वचन से, काय से गुप्त करके ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है, वो उतने कर्मों का अक्षय एक उच्छ्वास निश्वास में कर देता है। जब अन्नाणी कम्मम कवई बहुवाई वास कोडिहिम तम नाणी टीम गुत्तो कवि उसास मच्चरण। इसका अर्थ है कि समझ की साधना, समय की साधना कैसी है कि समय की साधना का फल आना चाहिए आत्मा की पूर्णतः शुद्धता। वो इसीलिए कहा गया कि आत्मा ही सामायिक है, सामायिक ही आत्मा है। तो दोनों अर्थ आ रहे हैं कि सामायिक का अर्थ होता आत्मा, सामायिक का प्रयोजन होता आत्मा। तो कौन सी आत्मा? कि वो सामायिक करे तो वह आत्मा प्रकट होनी चाहिए, शुद्ध आत्मा का स्वरूप प्रकट होना चाहिए। ऐसी शुद्ध आत्मा का प्रकट करने की सामायिक में आप जो समझ कर करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या कहा? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतम मंगलम चत्ता